गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने पादपों में अलैंगिक जनन के बारे में बात की थी, जिसका चार्ट शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने बात की थी कि पादपों में अलैंगिक जनन दो प्रकार से हो सकता है, अनिषेक बीजता और कायिक प्रवर्धन से। जिसमें से अनिषेक बीजता के बारे में अपन ने बात कर ली थी। जब बिना निषेचन और बिना अर्धसूत्री विभाजन के जब बीज या भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे अनिषेक बीजता कहते हैं। और कायिक प्रवर्धन जब पादप के कायिक अंगों के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और वे पादप भाग जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं उन्हें कायिक प्रवर्ध के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा था 4 प्रकार के कायिक प्रवर्ध होते हैं। कौन कौन से? जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है और कलिकाएं हो सकती है। तो अब हम थोड़ा सा कायिक प्रवर्धन को विस्तार से देखते हैं। देखिए, कायिक प्रवर्धन को पादप भागों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में विभक्त किया गया है। किसे? कायिक प्रवर्धन को। किसके आधार पर? कायिक प्रवर्धन में भाग लेने वाले पादप भागों के आधार पर। सबसे पहले देख सकते हैं जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। दूसरे नंबर पर अगर अपन बात करते हैं तो वो हो जाता है तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। तीसरा हो जाता है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। और अंतिम चौथा है पत्र प्रकलिका द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो 4 प्रकार से कायिक प्रवर्धन हो सकता है, जड़ों द्वारा, तने द्वारा, पत्तियों द्वारा और पत्र प्रकलिका द्वारा। जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। देखिए, बहुत सारे पादपों में जड़ों पर कुछ विशेष कलिकाएं पाई जाती हैं और जब ये जड़ें भूमि से या मृदा से बाहर आती हैं तो उन पर उपस्थित ये कलिकाएं अंकुरण करके नए पादप का निर्माण करती हैं। कैसा हो, किन पादपों में इस प्रकार से जनन होता है? तो यहाँ अपन उनके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं बात कर सकता हूँ कि ना, डहेलिया एक पादप है, इसके अंदर इसी तरीके से होता है। एक पादप है जिसका नाम है डलबर्जिया, ठीक है ना, जिसको अपन शीशम के नाम से जानते हैं। उसके अंदर इस तरीके से जनन होता है, डहेलिया, डलबर्जिया। नीम के अंदर इसी तरीके से जड़ों के द्वारा जनन होता है और जड़ों के द्वारा ही इसमें भी नए पादप का निर्माण होता है। और कौन से पादप है? तो इसके अलावा शक्करकंद, ठीक है ना, शक्करकंद जिसको अपन स्वीट पोटैटो के नाम से जानते हैं, उसमें भी इसी प्रकार से जनन होता है। तो जड़ों के द्वारा डहेलिया, डलबर्जिया यानी कि शीशम में, नीम और शक्करकंद, ठीक है ना, ये कुछ पादपों के उदाहरण हैं जिनमें जड़ों के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। क्या होता है? इन जड़ों के ऊपर कुछ विशेष प्रकार की कलिकाएं पाई जाती है जो अंकुरण करके नए पादप का निर्माण करती है। दूसरा देखते हैं तने के द्वारा जनन, ठीक है ना, तना। अब तना आप सभी ने देखा होगा, ठीक है ना, ये सिलेंड्रिकल या बेलनाकार होता है और ऊर्ध्व होता है, जो ऊपर की तरफ वृद्धि करता है, भूरे रंग का होता है। और तना जो है पर्व और पर्व संधियों में विभक्त होता है। लेकिन इनके इस तने के अलावा भी कुछ और तने भी होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ तनों को मुख्यतः 3 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन से? पहला भूमिगत तने, दूसरे नंबर पर जो है अर्धवायवीय तने और तीसरे नंबर पर आते हैं वायवीय तने। क्या क्या विशेषता है भूमिगत तने? ये ऐसे तने होते हैं जो पूर्ण रूप से मृदा या भूमि में पाए जाते हैं, मृदा में उपस्थित होते हैं या भूमि के अंदर पाए जाते हैं, जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। ये तने भूरे होते हैं और इनके ऊपर भी पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। इनके जो पर्व संधियां, उन पर्व संधियों में उपस्थित कलिकाएं अंकुरण करके नए पादप का निर्माण करती है। अब भूमिगत तनों को भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है ना, सबसे पहले बात करते हैं कंद, दूसरे नंबर पर आ जाता है प्रकंद, तीसरे नंबर पर है घनकंद और चौथे नंबर पर आता है शल्ककंद। तो तने को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग हो गए? 4। कंद, प्रकंद, इसके अलावा घनकंद और शल्ककंद, ठीक है ना, घनकंद और शल्ककंद। देखिए एक बार, प्रकंद, घनकंद और शल्ककंद, ये 4 प्रकार के तने होते हैं। अब इन 4 प्रकारों से अपन आगे एक एक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें कंद, तो कंद का उदाहरण जो है आपको मिल जाएगा आलू के अंदर। प्रकंद उदाहरण होगा अदरक और हल्दी के अंदर। घनकंद का उदाहरण होगा एक तो अरबी और एक होगा केसर के अंदर। और अंतिम शल्ककंद उदाहरण आएगा जो है वो प्याज या लहसुन के अंदर, या लहसुन। तो इस प्रकार से ये 4 भूमिगत तने आपको नजर आ रहे हैं, कंद, प्रकंद, घनकंद और शल्ककंद। इनमें से कंद के द्वारा प्रजनन आलू में होता है, प्रकंद अदरक में, घनकंद अरबी और केसर में,
शल्ककन प्याज और लहसुन में पाया जाता है। आप सभी ने आलू देखा होगा, इस तरह की संरचना होती है और उसके ऊपर ये आंख जैसी संरचना पाई जाती है। और कई बार घरों में जब आलू पड़े रहते हैं तो पड़े पड़े ही इनमें अंकुरण होने लग जाता है और अंकुरण करके इससे नई नई जो है पत्तियां निकलने लग जाती है। तो इस प्रकार से आलू में सेम तरीके से आपने घर में पड़े हुए प्याज को भी अंकुरित करके उसमें से पत्तियां निकलते हुए देखा होगा। तो भूमिगत तनों के अंदर ये 4 प्रकार है और इन चारों के उदाहरण आपके सामने लिखे हैं। दूसरा आता है अर्धवायवीय तने। ये तने क्या होते हैं? ये तने पतले और कोमल होते हैं जो भूमि पर क्षैतिज वृद्धि करते हैं, यानी कि ये श्यान लेटे हुए वृद्धि करते हैं। पतले और कोमल और हरे तने होते हैं। अब ये तने भी जो है पर्व और पर्व संधियों में विभक्त होते हैं और इनकी पर्व संधियां भी जब भूमि के संपर्क में आती हैं तो अंकुरण करके नए पादप का निर्माण करती है। देखते हैं ये कितने प्रकार के हो गए। तो ये भी 4 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला अंतःभूस्तारी, दूसरा ऊपरी भूस्तारी, तीसरे नंबर पर भूस्तारी और चौथे नंबर पर भूस्तारिका। तो इनको 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? अंतःभूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी और भूस्तारिका। क्या क्या पहले इनके उदाहरण है वो देख लेते हैं, फिर अपन थोड़ा सा इनको डिटेल में देखेंगे। अंतःभूस्तारी, ये इस प्रकार से जो जनन है वो पाया जाता है पुदीने के अंदर, मिंट जिसको कहते हैं। दूसरा ऊपरी भूस्तारी, इस प्रकार से जनन करती है दूब घास, लॉन घास जिसको कहते हैं वो। भूस्तारी, इसके द्वारा जनन होता है स्ट्रॉबेरी के अंदर। और भूस्तारिका द्वारा जनन होता है जलकुंभी में, जलकुंभी। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार हो गए, अंतःभूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी और भूस्तारिका, पुदीना, दूब घास, स्ट्रॉबेरी और जलकुंभी। ये 4 उदाहरण हो गए। देखिए अंतःभूस्तारी क्या हो गई? ये है मृदा का स्तर और मृदा के ऊपर एक पौधा लगा हुआ है। अब क्या होगा? ये नीचे जड़ें आई हुई है, इससे क्षैतिज शाखाएं निकलती हैं और ये क्षैतिज शाखाएं ऐसे बढ़ती है और बढ़कर जैसे ही ये अंकुरण करती है ऊपर एक नया पौधा, फिर नया, फिर ये इधर क्षैतिज वृद्धि करती है, क्षैतिज शाखाएं आगे बढ़ती है और ये नया। तो ये जो संरचना आपको दिख रही है ये है अंतःभूस्तारी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अंतःभूस्तारी पुदीने के अंदर पाई जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं ऊपरी भूस्तारी, ठीक है ना। देखिए ऊपरी भूस्तारी ये क्या है? मृदा का स्तर है। आपने लॉन में गए होंगे और आपने देखा होगा यहाँ इस तरह के पौधे लगे हुए होते हैं, ये नीचे जड़ें होती हैं। फिर अब क्या होता है? इसमें पर्व संधि से क्षैतिज शाखा निकलती है, लेकिन ये क्षैतिज शाखा भूमि के ऊपर स्थित होती है। फिर ये अंकुरण करती है और नए पौधे का निर्माण करती है और ये इसी तरीके से ये फिर नई शाखा क्षैतिज निकली, इससे जड़ें निकली और इससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो ऊपर की तरफ संरचना है ये ऊपरी भूस्तारी कहलाती है और अगर ये नीचे की तरफ संरचना है तो ये अंतःभूस्तारी कहलाती है। अंतःभूस्तारी पुदीने में पाई जाती है और ऊपरी भूस्तारी दूब घास में पाई जाती है। इसी तरीके से स्ट्रॉबेरी में भी क्या होता है? एक पर्व लंबी शाखाएं होती है और वो शाखाएं अंकुरण करके नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं भूस्तारिका। भूस्तारिका जलीय पादप जलकुंभी के अंदर पाई जाती है। जलकुंभी जो है इसे बंगाल के आतंक के नाम से भी जानते हैं। ये पादप भारत में सुंदर पुष्पों के कारण लाया गया था। ये जलीय पादप है जो जल की सतह के ऊपर फैल जाता है और फैलकर जो है जल को के अंदर प्रकाश जाने से रोक देता है। इसके अलावा जल में घुली हुई संपूर्ण ऑक्सीजन का ये इस्तेमाल कर लेता है और इसी वजह से जल में पाए जाने वाले दूसरे जो जीव जंतु और पादप है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भूस्तारिका के द्वारा ये बहुत ही तीव्र गति से फैलकर पूरे जलाशय को ढक लेता है या कवर कर लेता है। तो इस प्रकार से ये 3-4 प्रकार के अर्धवायवीय तने और उसके उदाहरण होते हैं। वायवीय तनों की बात करें तो वायवीय तने ये ऊर्ध्व होते हैं, ठीक है ना, और ये कठोर होते हैं, ठीक है ना, और ये ऊपर की तरफ यानी कि जो है ऊर्ध्वाधर वृद्धि करते हैं। और जो है उदाहरण इसके होते हैं गन्ना, बांस, नागफनी, ये सब जो है ये ऊर्ध्वाधर तने या वायवीय तने के उदाहरण है जो वायु में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा गन्ने के पौधे में इस तरह से ये पर्व संधियां पाई जाती है, ठीक है ना, और ये फिर एक पर्व संधि है और 2 पर्व संधि के बीच का जो भाग है उसे हम पर्व के नाम से जानते हैं।
और गन्ने को जब उगाया जाता है तो इसको इस तरह से तिरछा काट लिया जाता है और काट कर इतने इतने छोटे टुकड़े जिसमें कम से कम एक पर्व संधि हो जमीन में लगा दिए जाते हैं और फिर कुछ दिनों में इसके पर्व संधि वाले भाग से जड़ें निकल आती है और इससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से आपने नागफनी के अंदर भी देखा होगा कि ना ये वाला भाग पर्व संधि है और इस पर्व संधि वाले भाग से जब जड़ें निकल आएगी तो इससे नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में है ना कायिक प्रवर्धन के प्रकार देखे हैं और कायिक प्रवर्धन में जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन और तने में भी 3 प्रकार, भूमिगत तने द्वारा, अर्धवायवीय तने द्वारा और वायवीय तने के द्वारा ये स्टडी की है। अगले वीडियो में अपन पत्तियों और पत्र पत्रलिकाओं के द्वारा जो है अलैंगिक जनन को देखेंगे। धन्यवाद।